आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी के नेता डंके की चोट पर कह रहे हैं कि तेजस्वी की ताजपोशी नीतीश करेंगे। पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, फिर भाई वीरेंद्र ने कहा। आरजेडी नेताओं के बयान पर जवाब देने में जेडीयू नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा नौजवान है और सबके पसंदीदा तेजस्वी प्रसाद यादव है। इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। 9 अगस्त को बिहार की सियासत में चाचा भतीजे का मिलन हुआ। 10 अगस्त को चाचा सीएम और भतीजा डिप्टी सीएम बन गया। लगा जैसे बिछड़ा हुआ सियासी परिवार बिहार में विकास की बयार बहाने के लिए एक हुआ है, लेकिन 1.5 महीने में ही विकास के बीच सीएम की कुर्सी आ गई। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। भतीजे की पार्टी ने चाचा को पहले आश्रम जाने की सलाह दी। 2025 में मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ जाएंगे। फिर केंद्र की राजनीति करने का सपना दिखाया। तो देश इंतजार कर रहा है नीतीश का और बिहार इंतजार कर रहा है तेजस्वी का। और आखिरकार भतीजे के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया जाने लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको ताजपोशी करेंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, खुद वो ताजपोशी करेंगे। आरजेडी नेता बार बार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 से पहले तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपकर केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। आरजेडी नेताओं की ये बात जेडीयू नेताओं को हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत जैसा लग रहा है। उनका बयान किसी बुजुर्ग पिता के उस एक्शन की तरह है जो किसी भय आशंका के कारण जल्दी जल्दी में अपना बेटा या अपनी बेटी की शादी को निपट लेना चाहता है। ऐसा कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, हम लोगों की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी के लिए आरजेडी नेताओं की फील्डिंग जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इतनी नागवार गुजरी कि वो मीडिया कर्मियों से ही झल्ला पड़े, जबकि प्रदेश अध्यक्ष से जवाब देते नहीं बना। अरे छोड़िए ना, आपको जिसे पूछना है पूछिए। यहाँ हम आते हैं पार्टी दफ्तर बाइट देने के लिए, हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं। बाकी प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, वही ऐसे बयानों को नोटिस नहीं लेते। सवाल है कि क्या एनडीए से अलग होते समय जेडीयू और आरजेडी के बीच सीएम पद को लेकर कोई अंदरूनी समझौता हुआ था? अगर नहीं तो फिर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर तेजस्वी को सीएम बनाने का इतना दबाव क्यों? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेजस्वी को लेकर आरजेडी के नए बयान पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी सुनिए। होता हुआ है 24 के पहले नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली की राजनीति करेंगे और नीतीश जी और तेजस्वी यादव को गद्दी सौंप देंगे। लेकिन देखिए, नीतीश जी के स्वभाव में धोखा देना उनका स्वभाव। क्या नीतीश जी 23 तक ही, दिसंबर में क्या डेट है, वो 31 दिसंबर है या उससे पहले है या बाद में, ये तो उनको तय करना है। लेकिन जगता बाबू के बयान पर बड़ी खामोशी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतनी खामोशी क्यों है? 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर छपरा आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सिताब दियारा और अमनौर में जयंती समारोह का आयोजन है, जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। सिताब दियारा में जेपी जयंती समारोह में शाह शामिल होंगे। अमनौर में भी कार्यक्रम रखा गया है और हम आपको बताएं कि अमनौर में सहकारिता सम्मेलन को भी अमित शाह संबोधित करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। मुजफ्फरपुर में आईसीआईसीआई बैंक लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 6.5 लाख नकदी के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
मुजफ्फरपुर जिला पुलिस की गठित एक विशेष टीम ने दिन दहाड़े हुई आईसीआईसीआई बैंक लूट का खुलासा कर दिया। पुलिस ने लूट के 6.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं और साथ ही 3 लुटेरों को धर दबोचा है। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल बाइक और हथियार को बरामद किया है। 19 सितंबर को सदर थाने के गोबरसही स्थित बैंक से लुटेरों ने 13 लाख रुपए लूट लिए थे। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता आईसीआईसीआई बैंक में लूट की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनके पास से लूटे गए पैसे जो कि 6.5 लाख रुपए हैं और इसके अतिरिक्त एक पिस्टल तथा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। जमालपुर स्टेशन पर एक यात्री की जान बाल बाल बच गई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच एक यात्री आ गया। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ की 2 महिला कांस्टेबल ने उसे खींचकर बाहर निकाला। गनीमत रही कि यात्री को कोई चोट नहीं आई और यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यात्री की पहचान मालदा निवासी विनोद शर्मा के रूप में हुई है। विनोद शर्मा ट्रेन से चाय के लिए नीचे उतरे थे, तभी ट्रेन खुल गई और जल्दी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान उनका पैर फिसल गया। वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच बने गैप के बीच में आ गए। स्टेशन पर तैनात 2 आरपीएफ की जांबाज महिला कांस्टेबल अंकिता और एसएल मीना ने तत्परता दिखाते हुए उनकी जान बचाई। यात्री को दूसरे ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज। देखिए उनके हाथ में चाय है और संतुलन खोते ही ट्रेन और उसके प्लेटफॉर्म के बीच में जो एक जगह रहती है वहां सीधे नीचे की तरफ चले गए और ऐसे में ट्रेन काफी तेज गति से निकल गई, लेकिन महिला कांस्टेबल जिनकी ड्यूटी वहां पर थी, दोनों ने तत्परता दिखाई और उनकी जान को बचाया। आज दिनांक 30 तारीख को मैं अपनी ड्यूटी, मैं और मीना अपनी ड्यूटी में कार्यरत थे। उधर से कामाख्या से ब्रह्मपुत्र मेल आई, उसमें एक आदमी चढ़ रहा था, B2 से चढ़ रहा था, तो हमने उसे, वो जैसे चढ़ने को हुआ तो वो तुरंत गिर गया। हमने दोनों ने उसको पकड़ के उसकी जान बचाई और उसको सुरक्षित ट्रेन में चढ़ाया। यही ध्यान रखना चाहिए पैसेंजरों को कि ट्रेन का सही टाइम पे उतरना चाहिए और सही टाइम पे चढ़ना चाहिए। पटना पुलिस के एक नोटिस में कई लोग परेशान हैं। शराब और ताड़ी पीने के आरोप में पहले पकड़े गए लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उनसे शांति व्यवस्था को खतरा है। नोटिस मिलने के बाद लोग परेशान हैं। पुलिस ने चुप्पी साध ली है। कोई नगर निगम कर्मी है तो कोई कुरियर कंपनी में काम करता है, लेकिन ये लोग पिछले कुछ दिनों से परेशान है। परेशानी की वजह भी है, थाने से भेजी गई नोटिस, सभी के हाथों में नोटिस है और ऐसे तकरीबन 30 लोगों को, इस बस्ती में रहने वाले 30 लोगों को नोटिस पकड़ाई गई है और उसमें बताया गया है कि आपसे यहाँ पर कानून व्यवस्था को खतरा है। क्यों खतरा है आपसे कानून व्यवस्था को? हम लोग दारू में पकड़ाए थे 1 महीना पहले। हाँ। और उसके बाद हम लोग नहीं जाने की केस कर रहा है कि क्या कर रहा है। कल पर 4 दिन कुछ मालूम नहीं था, 4 दिन पहले हम लोग को नोटिस दिया है। अब हम लोग तो साथ में क्या चीज का नोटिस मिला है? अब भैया तो हम भी नहीं जाने, नोटिस दिया अपने थाना से। किस धारा का दिया? सचिवालय थाना। कौन धारा लगा? 107। हाँ 107। मेरे घर पे ये पुलिस देकर गया है। आपका नाम है इसमें? जी हाँ। कितने नंबर पर? मेरा नंबर 15 नंबर पे मेरा नाम है पवन कुमार पांडे। अच्छा, तो इसके बारे में हमको, जी हाँ। क्यों? थोड़ा सा हम ताड़ी भी पिए थे, हाँ पकड़ा गए थे। उसके कारण 107 धारा, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। ठेला चालक है, हम थके हुए थे, 1 गिलास हम दारू पी ली। दारू पी लिए तो हम आ रहे थे, नज़र मिला के टोक गए, टोकला के टोकाइन हो गया। वहाँ पकड़ के जिप्सी में बैठा लिए, थाना में गए तो वहाँ मुंह में पाइप लगा के चेक किए तो हमको निकल गया, तो हमको बंद कर गए। फिर फाइन किए, फाइन गेला के बाद भी ये 4-5 महीना के बाद ये नोटिस आया है। ये नोटिस हमारे मालूम नहीं है कि किस धारा का नोटिस है। तो वाकई में एक बड़ा सवाल है पटना पुलिस को लेकर भी। बगैर सोचे समझे अगर नोटिस आप दे रहे हैं तो जिनको नोटिस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप नोटिस तामिला कर रहे हैं, उनको बताएं कि आपको किस ऑफेंस में आपको नोटिस जो है वो दी गई है और आप किस प्रवृत्ति के हैं। अब ये ठेला चलाते हैं, कोई कुरियर कंपनी में काम करता है, कोई नगर निगम में काम करता है, तो भला ये आपराधिक प्रवृत्ति के कैसे हो जाएंगे? एक बड़ा सवाल। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 53 लोगों को गिरफ्तार किया। विभाग की तरफ से छापेमारी नेपाल से सटे इलाकों में की गई है। कार्रवाई में पकड़े गए लोगों पर शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। उत्पाद विभाग की तरफ से आगे भी शराबियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही जा रही है।
जिले की टीम के साथ संयुक्त रूप से छापामारी की गई है। अभी तक 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 बेचने वाले और बाकी पीने वाले लोग हैं। खासकर बॉर्डर इलाके और शराब के जहां अड्डे हैं वहां छापामारी की गई है। अभी 2 टीम और निकली हुई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर भी एक्टिव हैं। शराब तस्कर शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब तो दारू माफिया चोरी की गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी में जुटे हैं। बिहार में शराब की बहार। शराब तस्कर चोरी की गाड़ी में सवार। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहां नहीं मिलती शराब और कहां से नहीं पकड़े जाते शराबी, ये बड़ा सवाल है। मधुबनी से 53 शराबी पकड़े गए। बेगूसराय से 81 शराबी और 21 शराब तस्कर पकड़े गए। सिवान में कार से 15 कार्टन शराब मिली। बात सिर्फ शराब और शराब तस्करी तक ही सीमित नहीं है। शराब तस्करों के नए नए तरीके होश उड़ाने वाले हैं। अब पटना के बिहटा थाने में खड़ी इस गाड़ी को देख लीजिए। पुलिस ने इसे शराब के साथ पकड़ा था। जांच हुई तो पता चला गाड़ी चोरी की है। दिक्कत यही है कि गाड़ी बिहटा थाना में नंबर प्लेट भले ही लगी हुई हो, लेकिन ये नंबर प्लेट क्या फर्जी है, इस बात का अनुसंधान होना चाहिए था। आनंद फानन में पुलिस ने जो संबंधित मालिक हैं उनको नोटिस भेजकर उनको परेशानी में डाल दिया है। पुलिस ने गाड़ी के मालिक को नोटिस भेजा तो पता चला कि उसकी गाड़ी तो उसके पास है। तस्करों ने उसकी गाड़ी का नंबर चुराया और चुराई हुई दूसरी गाड़ी पर लगाकर तस्करी करने लगे। तस्करों की हरकत ने गाड़ी मालिक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मेरा गाड़ी ऑलरेडी जब मेरे पास है तो फिर मेरा गाड़ी बिहटा थाना में क्यों दिखाया जा रहा है? हर रोज यही कहानी है। पुलिस डाल तो शराब तस्कर पात। पुलिस तस्करी के एक तरीके का खुलासा करती है तो शराब तस्कर शराब तस्करी का दूसरा तरीका ढूंढ लेते हैं। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और हाजीपुर से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक बाघ का आतंक कम नहीं हो रहा। आदमखोर बाघ को पकड़ने में वन विभाग की रेस्क्यू टीम के पसीने छूट रहे हैं। अब बाघ ने अपना ठिकाना ही बदल लिया है। बैरियाकला गांव में सैकड़ों वनकर्मी एक्सपर्ट के नेतृत्व में रेस्क्यू करने में 24 लोग जुटे हैं। बाघ 25 किलोमीटर दूर रामनगर प्रखंड के चिउटाहा वन क्षेत्र के हरिपुर गांव के गन्ने के खेत में छुप गया है। बीते 21 सितंबर को बाघ ने बैरियाकला गांव में एक किसान को शिकार बनाया था और इसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार उस पर नजर रखे हुए है। बाघ को पकड़ने के लिए पटना और हैदराबाद से एक्सपर्ट की टीम आई हुई है। वन विभाग के विशेषज्ञों की टीम के नेतृत्व में 150 वनकर्मी रेस्क्यू करने में जुटे हैं। हाथी से गश्ती के साथ जिप्सी से पेट्रोलिंग भी कराई जा रही है। अभी जो ये टाइगर का जो है हम लोग का टारगेट का जो मतलब ये थोड़ा सा पब्लिक का अटैक होने के बाद हम लोग इसको इंटेंसिव मॉनिटर करके इसको हम लोग कैप्चर करने के लगे हुए हैं। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे जो आपका लैंडस्केप हम लोग बोलते हैं इसकी जंगल का जो घना जंगल है, साथ ही सटा हुआ गांव है, उसके साथ हम लोग घना खेती है। इसमें इसके टाइगर के मूवमेंट में बहुत परेशानी होती है। उसकी बिहेवियर भी है, उसकी रात को आना मतलब अर्ली मॉर्निंग आना, इसलिए समय हम लोग को इतना मतलब ये है। प्लस साथ साथ बारिश भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग व्हीकल मूवमेंट आदमी का मतलब थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन हम लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि बस दिन रात लगी हुए हैं कि हम लोग इस सफलता को सब लोग करें। हमारा उद्योग के क्षेत्र में बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर महिला उद्यमी अपनी पहचान बना रही हैं। महिलाएं स्टार्टअप से दूसरों को रोजगार दे रही हैं। बिहार महिला उद्योग संघ की तरफ से पटना के ज्ञान भवन में कई स्टॉल लगाए गए हैं। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। बिहार उद्योग के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। खासकर जो महिला उद्यमी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिला उद्यमी सिर्फ अपनी पहचान नहीं बना रही बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। अलग अलग प्रोडक्ट बना के स्टार्टअप कर रही हैं और इसी के तहत यहाँ पे जो ज्ञान भवन है वहाँ दशहरा मेला लगा है, जहाँ तमाम महिला उद्यमी अपनी पहचान बनाते हुए अलग अलग अपने हाथों से बने हुए प्रोडक्ट बाजार में बेचती हुई नजर आ रही हैं। ये इनका स्टार्टअप भी है और इस स्टार्टअप से दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। क्या नाम है आपका? सन्नू सिन्हा नाम हुआ मेरा। कहाँ से आई हैं? गया से आए हुए हैं। कितने सालों से इस रोजगार में लगी हुई हैं आप? पिछले 3 साल से इसमें हम लगे हुए हैं। आपके थ्रू किसी को रोजगार भी मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ 5 लोग काम कर रही हैं। तो 5 लोगों को अभी जितना लोग भी काम करती हैं, ये सारे जो भी हैं उनसे भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि अकेले हम बनाए हैं। तो
जी, सबने मिलकर बनाया है। मैं कैसा लग रहा है बिहार में महिलाओं को अब रोजगार मिलेगा? हाँ जी मैम, अब जितना लोग कर रही हैं वो दूसरों को भी ट्रेनिंग देती हैं, उससे उनको भी रोजगार मिलता है, 2 पैसे का उनको भी इनकम होता है। तो जो मुझे तो ऐसी लोग मिलती हैं जो कहती हैं कि काम करना चाहते थे लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करें, तो उन लोगों के लिए ये सब हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थोड़ा ईजी हो जाता है। बिल्कुल, तो ये इकलौती महिला उद्यमी यहाँ नहीं है, कई ऐसी महिला उद्यमी हैं जो ज्ञान भवन में अपने अपने स्टॉलों के साथ यहाँ पहुँची हैं और वो दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो हैंग बैग हैं वो अलग अलग पेंटिंग्स के बने हुए हैं और कई ऐसे आर्ट यहाँ पे ज्ञान भवन में देखने को मिल रहे हैं। एक और खूबसूरत आर्ट हम आपको दिखा दें, ये तमाम चीज हाथों के बने हुए हैं और लोगों को खूब भा भी रहे हैं। ये बनाकर जो महिला उद्यमी है वो अपनी पहचान भी बना रही है। क्या नाम है आपका? अनुजा सिन्हा। कहाँ से आई हैं? मैं पट्टा जगदेवपत से हूँ। ये जो बिल्कुल इतने खूबसूरत जो आर्ट बनाए हैं, क्या आपने हाथों से बनाए? जी, सारे ये जितने भी ज्वेलरी से लेके जितने भी आपको ये पेन स्टैंड और फ्लावर वॉश देख रहे हैं सारे हैंडमेड हैं। महिला उद्यमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, अपनी पहचान बना रही है, सिर्फ रोजगार नहीं कमा रही, दूसरों को रोजगार दे भी रही है। क्या लग रहा है बिहार में महिला उद्यमियों के लिए कितना बेहतर? बहुत बेहतर है। जिनको जो प्लेटफॉर्म अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, यहाँ पे आके वो अपने हाथ की चीज़ों की बनाई हुई चीज़ों को अच्छा सेल कर रही हैं और अपने को प्रमोट कर रही हैं। बिहार में महिला उद्यमी धमाल मचाएंगे? बिल्कुल, बढ़ चढ़ के धमाल मचा रही हैं, मचा ही रही हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे लोगों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नूतन श्रीवास्तव। जल संसाधन विभाग के नए इंजीनियर्स को प्रबंधन और कौशल विकास के लिए आईआईएम बोधगया के साथ एमओयू साइन हुआ है। जल संसाधन मंत्री संजय झा और आईआईएम बोधगया की वीसी की मौजूदगी में एमओयू साइन हुआ। मंत्री संजय झा ने बताया कि अधिकारियों को ट्रेनिंग देने के बाद विभाग के काम में गुणवत्ता आएगी और बेहतर काम हो पाएगा। ये इससे बहुत फायदा होगा। जो हमारे इंजीनियर हैं वो हमारे इंजीनियर जो नए बहाली हुआ है, ये 300 इंजीनियर अभी आए हैं जल संसाधन विभाग में, अन्य विभाग को भी मिले हैं। 1200-1300 इंजीनियर आए, हमारे खाते में 300 इंजीनियर हैं। तो जो ट्रेनिंग इंजीनियरिंग का हम लोगों को विभाग से देना था वो दे दी, लेकिन हम लोगों को लगा कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने में टेक्निकल बात तो आप समझ जाते हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट डिले होता है 5 साल 6 साल 4 साल, तो जब तक मैनेजमेंट भी उसका इंटीग्रल पार्ट है, आप जब मैनेजमेंट थोड़ा समझ लेंगे तो आपका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो जाएगा, जल्दी प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसलिए फिर विभाग में सरकार में डिसीजन हुआ कि आईआईएम बोधगया के साथ एमओयू साइन करा के जो हमारे नए इंजीनियर हैं उनका ट्रेनिंग फेज वाइज उनका होगा। और पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, छुट्टी पर गई आईएएस वंदना प्रेयसी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और सहकारिता विभाग की सचिव थी जो छुट्टी पर गई हैं। अरविंद कुमार चौधरी को दे दिया गया कला संस्कृति विभाग का प्रभार, सरवन कुमार को सहकारिता विभाग का प्रभार मिला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर बताते हैं कि खबर है कि आईएएस वंदना प्रेयसी छुट्टी पर गई हैं। कला संस्कृति और युवा विभाग और सहकारिता विभाग की वो सचिव थी, लेकिन इन 2 विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग लोगों को। अरविंद कुमार चौधरी, इन्हें दिया गया है कला संस्कृति विभाग का प्रभार, वहीं सरवन कुमार हैं जिन्हें सहकारिता विभाग का प्रभार मिला है। पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में शिक्षकों की विदाई समारोह के दौरान अनोखी तस्वीर देखने को मिली। शिक्षकों की विदाई के दौरान छात्राएं भावुक हो गईं और शिक्षिका को गले लगाकर रोने लगीं। विदाई की घड़ी है, हर आंखें नम पड़ी है। कहते भी हैं कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो अनमोल होता है। यानी गुरु जो होते हैं धूप में छांव की तरह होते हैं, समंदर में नाव की तरह होते हैं और अंधकार में प्रकाश की तरह होते हैं। वास्तव में यही तस्वीर राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में देखने को मिल रही है, जहां पर एक साथ 2 शिक्षकों की विदाई हो रही है, यानी रिटायर करने के बाद उनकी विदाई हो रही है। और इस बीच आम से लेकर खास तक इस विदाई समारोह में शामिल हुए हैं, जिसमें सांसद विवेक ठाकुर भी हैं, शिक्षक संघ के कई नेता भी मौजूद हैं। और सबसे अनोखी जो तस्वीर है, जो स्कूल की छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनकी आंखें नम हो गई है। देख सकते हैं ये सभी बच्चियां जो हैं केक लेकर किस तरह से यहाँ पर विदाई समारोह को सेलिब्रेट कर रही हैं। साथ ही जो शिक्षक वर्षों तक यहाँ पर पढ़ा रहे थे उनकी कमी
अभी से ही इनको खलने लगी है, क्योंकि यहाँ से उनकी विदाई हो रही है। तो हम जरा बच्चियों से ही बात करते हैं। उनकी आंखों से टपक रहे आंसुओं के सैलाब को जरा देखिए गौर से आप, कि छोटी छोटी बच्ची है और जो टीचर वर्षों से यहाँ पढ़ा रहे थे, आज इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पलकें भींग गए हैं। जरा बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? ज्योति। रो क्यों रही है? मैम जा रही है। मैम जा रही है। कैसे पढ़ाई करवाती थी मैम? बहुत अच्छी करवाती थी। अच्छी तरह पढ़ाई करवाती थी। अच्छा, और बाकी टीचर तो हैं, तो फिर रोना क्यों? अच्छी पढ़ाती थी। अच्छा पढ़ाती। क्या चाहते हैं आप लोग? वो रहे यहाँ, मैम नहीं जाए। उनका इतना अच्छा पढ़ाना कभी दूर नहीं जाने देगा मैम को, पर आज वो जा रही है। हम चाहते कि वो आज भी नहीं जाए। और सर भी जा रहे हैं? हाँ, सर से भी कर मत जाइए सर। जो अच्छाई होती है उसे वर्षों तक यूं ही याद किया जाता है। वास्तव में कुछ न कुछ विशेषता और अच्छाई तो जरूर होगी इन दोनों शिक्षकों में, वरना हर आंखें आज नम नहीं हुई होती। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, काफ़ी दुख की घड़ी है एक तरह से, वर्षों तक जहां आप सेवा दी हैं, आज बच्चियां आपको रोक रही हैं। शिक्षा से इतनी जुड़ी हुई हूँ कि बच्चे मुझे बिल्कुल माने ऐसे जुड़ गए थे कि अपने बच्चे की तरह, जो कि अपने पुत्र पुत्री होती है उस भांति। क्या लगा ये अद्भुत क्षण देख? बहुत ही अद्भुत क्षण था। मैं प्रिंसिपल महोदय को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोगों का जब ये समाप्त हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। इनमें एक जो अध्यापक हैं उनकी विदाई अप्रैल में ही होनी थी, उसको इन्होंने यहाँ तक लाया कार्यक्रम को, अब दोनों की किया। बाकी जो साथी शिक्षक हैं वो भी इस समारोह में फिलहाल मौजूद हैं, और निश्चित रूप से जो शिक्षक अभी विदा हो रहे हैं उनकी कमी वर्षों तक खलेगी, ये तस्वीरें बयां कर रही है। और खासकर उन स्टूडेंट्स से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जो अच्छे शिक्षकों ने संस्कार दिया है, उस संस्कार को आप यूं ही आप निभाएं और निश्चित रूप से आत्मसात करें कि जो गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वास्तव में अनमोल ही होता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।